हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 64 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm each falls down with a terminal velocity of 10 centimeter coalesce to form a bigger drop. The terminal velocity of bigger drop is centimeter पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 64 रेन ड्रॉप्स हैं जिनका रेडियस जो है वो 1 mm है, वो आपस में मिल जा रही हैं या कोलैप्स कर जा रही हैं और एक बिग ड्रॉप बना रही हैं। तो उस बड़ी बिग का जो है हमको क्या फाइंड आउट करना है, टर्मिनल वेलोसिटी। और छोटी एक का जो टर्मिनल वेलोसिटी है दैट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी vt इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन विस्कोसिटी ईटा मल्टीप्लाइड बाय जी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो विस्कोसिटी ईटा है और ये जो डेंसिटीज हैं सॉलिड, मतलब यहाँ पर सॉलिड बॉल होगी, जो जेन ड्रॉप वाली बॉल है वो सॉलिड बॉल होती है एक्चुअली में जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने इसकी सॉलिड की डेंसिटी कहेंगे, यहाँ पर हम जो ड्रॉप है उसकी डेंसिटी कहेंगे। ये जो डेंसिटी है जिस वाटर में जा रहा है, जिस लिक्विड में जा रहा है, उसकी डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाई जी। तो ये वाला टर्म, एक तो ये टर्म, ठीक है, और ये 2/9 जो है वो कांस्टेंट होगा। हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। तो देखिए छोटे वाले की रेडियस आपको दी है, लेकिन जब आपने 64 एक साथ मिला दिए और जब बिग ड्रॉप बनाई तो उसकी रेडियस हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे 64 मल्टीप्लाइड बाई, क्या लिखेंगे, 64 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉलर वन। वॉल्यूम स्मॉलर वन क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर कौन सा है, बिगर वन वाला। तो 4/3 पाई, और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अगर आप सही से कैलकुलेट करोगे तो हमको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैपिटल आर क्यूब की। तो हम लिखेंगे आर क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो वैल्यू है आर, उसके और लिख देंगे 64, ओके, मल्टीप्लाई में। देखो यहाँ पर मिलीमीटर में दिया हुआ है और हमको चाहिए किस में आंसर, सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या आएगा, ये 0.1। तो हमने लिखा 0.1 का होल क्यूब। इसको अगर आप ब्रेक डाउन कर दोगे तो क्या आएगा, देखो ब्रेक डाउन करोगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। अच्छा, क्योंकि यहाँ क्यूब है तो आप इसको एक ये बना और एक ये बना, कॉम्बिनेशन। तो यहां से आपके पास जो कैपिटल आर की वैल्यू आएगी, जो आपके पास कैपिटल आर की वैल्यू आएगी दैट इज 0.4 सेंटीमीटर। 0.4 सेंटीमीटर, हाँ, क्योंकि हम वैल्यूज सेंटीमीटर में रख रहे हैं। ओके, तो हम ये जो हमने फॉर्मूला अभी फाइंड आउट किया था, यहां से यहां पहुंचे थे, इसी का हम यूज कर देंगे इन द टर्म्स ऑफ रेशियो। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड वन या टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर वन अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर वन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बिगर वन मींस आर बी लिखता हूं मैं, अपॉन रेडियस ऑफ स्मॉलर वन का होल स्क्वायर। वैल्यूज को रख देते हैं जल्दी से। देखिए जैसे ही आप वैल्यूज को रखेंगे, आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी, सॉरी नॉट वॉल्यूम, वेलोसिटी ऑफ बिगर वन इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी जो है स्मॉलर वन की कितनी है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो आप लिखोगे 10 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा, ये रेडियस ऑफ बिगर वन की क्या वैल्यू है, दैट इज 0.4। तो आपने लिखा 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, ठीक है, अपॉन यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, ठीक है। अगर आप इसको सही से सॉल्व कर दोगे तो ये पॉइंट से कैंसिल, ये पॉइंट से कैंसिल, और 4 4 16 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 160 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 160 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज अ टर्मिनल वेलोसिटी फॉर बिगर ड्रॉप।